महापंडित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानी नैथानी। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महापंडित, जिसमें आज हम बात करेंगे आकाश में सबसे तेज चमकते तारे शुक्र की। जी हाँ, कहते हैं जिस व्यक्ति का शुक्र अगर बलवान हो वो व्यक्ति ऐशो आराम से अपना जीवन बिताता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये जो शुक्र है ये आपको सुंदर बनाता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है उसे बढ़ाता है। शुक्र आपकी भूमि, आपका मकान, वाहन हो, धन हो, इन सब में वृद्धि करता है। जी हाँ, तो सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। आप भी चाहते हैं कि शुक्र की एक कृपा आप पर बने? तो ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अगले 1 घंटे में हम आज करेंगे इसी शुक्र पर चर्चा, और इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य अजय भांबी जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो महापंडित में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर दिए हुए ईमेल आईडी पर आप हमें ये ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, mahapandit@network18online.com। लेकिन आपको बता दें कि अपनी जन्म स्थिति, अपना जन्म स्थान लिखना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें इस कार्यक्रम के दौरान हमें कॉल भी कर सकते हैं, जो कि लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश नंबर करता रहेगा। इस नंबर के जरिए आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए और जो भी आपका सवाल है आप अपना सवाल कर सकते हैं। चलिए, तो अब शुरुआत करते हैं चर्चा की और बात करते हैं उस शुक्र की जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि हर कोई चाहता है आचार्य जी कि वो सुंदर बने, आत्मविश्वास जो है उसका उतना ही बढ़े और सारे सुख हो, समृद्धि जो है वो उसे मिले। तो आचार्य जी हमें बताएंगे कि शुक्र का ग्रहों में आखिर क्या अस्तित्व है? शुक्र से संबंधित बहुत सारी प्राचीन कथाएं हैं। इनमें से एक कथा के अनुसार शुक्राचार्य को असुरों का जो बड़ा हित था, बड़ी चिंता करते थे, और जिसके चलते उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अतुलनीय जप, तप और ध्यान किया, और उससे प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि वे देवताओं पर विजय में असुरों के सहायक बने और अजर अमर रहेंगे। भगवान शिव ने उन्हें समस्त संपदा का अधिकारी भी नियुक्त किया। इस वरदान के प्रभाव से शुक्र को समस्त सांसारिक तथा ईश्वरीय संपदाओं का स्वामित्व प्राप्त हुआ। एक प्राचीन ग्रंथ के अनुसार शुक्र के पास न केवल संपदा है, वरन औषधियां, मंत्र और रस का स्वामी भी वही है, और इनकी शक्ति बहुत अपार शक्ति है। और यह भी मान्यता है ये अपनी सारी संपत्ति, जो भी संपत्ति है, उपलब्धियां हैं, सारे अपने शिष्यों, क्योंकि इनके शिष्यों में खासतौर से असुर हैं, तो असुरों को बांटकर अपना जीवन एक योगी की तरह व्यतीत करते हैं। शुक्र असुरों के परामर्शदाता हैं, मार्गदर्शक हैं और विचारक गुरु भी हैं, और एक महान शिक्षक हैं जो अपने शिष्यों के प्रति बहुत ज्यादा दया भाव रखते हैं। विशेष रूप से असुरों के प्रति भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उन्होंने भगवान शिव से मृत्यु संजीवनी विद्या तक प्राप्त करी, जिसके फलस्वरूप वो असुरों को जब मर जाते थे तो उन्हें पुनः जिंदा भी करते थे। और एक और पौराणिक कथा के अनुसार शुक्र जो है भगवान शिव के शरीर में वीर बनकर भी प्रवेश कर जाते हैं। अनादिकाल से संसार में अच्छाई और बुराई दो शक्तियों के बीच बढ़ा हुआ है। शैतान का दिमाग जो है यह मानता है कि सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है और कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन यह भी जानता है कि यह कार्य आसान नहीं है। सर्वशक्तिमान बनना आसान नहीं है, लेकिन अगर वो अपने उद्देश्य के प्रति, लक्ष्य के प्रति बिल्कुल आसक्त होकर ऐसी परिस्थितियां खोजे, ऐसे माहौल पैदा करे, चाहे उसमें छल कपट हो, चाहे तंत्र विद्या का प्रयोग हो, चाहे लोगों को भयभीत करना हो, आतंकित करना हो, तो ये सब कर सकता है। और शैतान के पास में एक और खास बात होती है, वो अपना दिमाग, मन बहुत जल्दी एकाग्र कर लेता है, जबकि एक साधारण आदमी अपना दिमाग एक जगह पर एकाग्र नहीं कर पाता है। इसीलिए बुराई में एक खास बात होती है कि बुरे मन वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है। उसके लिए उसे कठिन तपस्या करनी पड़े, ध्यान करना पड़े, वो सब करता है, और देवादिदेव शिव को प्रसन्न करके वो सब प्राप्त करता है। यही कार्य शुक्र अनादिकाल से करते आ रहे हैं। तो ये है शुक्र। आज हमने यहाँ पर पहले तो महत्व जान लिया है, शुक्र के बारे में सुना बहुत कुछ, लेकिन इतना विस्तार से हम नहीं जान पाए। तो इसकी जो कथा है वो हमको आचार्य जी ने विस्तार से बताई है। आगे हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय पटना से। संजय जी, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बता दीजिए और फिर अपना सवाल करें। हेलो जी, नमस्कार सर। मेरा नाम संजय सिंह है
और मेरा जन्म स्थान पटना है और जी। जन्म तिथि है 24 फरवरी 1979 और जन्म जी। का समय है 8:40 सुबह में। सुबह इनकी जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है मैडम? जी 24 फरवरी 1979। 79 जी। 24 और फरवरी जो इनका समय है वो है 8:40 सुबह का। 79 बोला आपने? जी 79 समय? समय है सुबह 8:40 राइट। जी। अब सवाल क्या है? संजय जी अपना सवाल आप कर सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मेरा भविष्य कैसा रहेगा, आने वाला समय कैसा रहेगा? ओके, आपकी जो कुंडली हमारे पास है, ये कुंडली है मीन लगन की कुंडली है और इस समय आपको राहु की महादशा चल रही है जो समाप्ति की ओर है और ये राहु आपका समाप्त हो जाएगा मार्च 2016 में और उसके बाद में आपको बृहस्पति की महादशा आएगी। बृहस्पति बैठा हुआ है आपका पंचम भाव में और वो चंद्रमा के साथ में एक गजकेसरी राजयोग भी बनाकर बैठा हुआ है और जब बृहस्पति की दशा आएगी, गुरु की दशा आएगी तो यह दशा 16 वर्ष चलेगी। इसमें आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं वो दूर होंगे और जो आपकी इच्छा है सबकी पूर्ति भी होगी। मतलब इसमें भी शुक्र का जो हम लगातार बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक लिंक जो है, तो अगर शुक्र अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। शुक्र की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन शुक्र को वैभव ग्रह कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है ये हमें आचार्य जी बताएंगे। आचार्य जी क्यों आखिर इसको वैभव ग्रह कहा जाता है? वैभव तो अपने आप में पूरा चीज उसमें आ गई, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक बात है। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति वैभवशाली होना चाहता है और शुक्र का जो संबंध है प्रेम से है, आनंद से है, भावनाओं से है, कला से है, गुणों से है, संगीत से है, नृत्य से है और सभी प्रकार की क्रिएटिविटी जो इस संसार को सुंदर बनाती है, आकर्षक बनाती है, उसका संबंध सीधा शुक्र से है। और शुक्र अगर अच्छा हो तो संसार की समस्त सुंदर वस्तुएं जो भी आदमी के अंदर पाने की इच्छा रहती है ये सारी शुक्र जनित रहती है। यूं तो प्रत्येक युग में ही, लेकिन खास तौर से कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति का जो आकलन है उसकी धन संपदा, जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, सुंदरता, हर प्रकार के एंजॉयमेंट और जिसमें खान पान, रहन सहन, सुख सुविधा, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका आप उसको शुक्र से अलग कर सकें। आदमी अपने वैभव से ही तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है और दूसरों पर या समाज में अपना एक स्थान प्राप्त करता है। और इन सारी चीजों में चाहे वो फिजिकल सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, इन सब का बहुत गहरे में संबंध शुक्र से है। जैसे फूल का खिलना, बच्चे का पैदा होना, एक खूबसूरत चेहरा होना, उत्सव का माहौल होना, काव्य, संगीत, सिनेमा, नाच गाना, जो भी चीजें जो वैभव को पराकाष्ठा दें उसका संबंध शुक्र से है। लेकिन इतने परम सुख को पाने के बाद ही आदमी योगी बनता है, सन्यासी बनता है और इसकी ज्वलंत तो उदाहरण है महावीर, भगवान महावीर और महावीर बुद्ध जो सम्राट ना होकर भगवान हो गए। काफी बड़ी बात, काफी अहम बात जो हमको यहाँ पर आचार्य जी बता रहे हैं कि आखिर वैभव ग्रह, वैभव में सारी वो सुख समृद्धि जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो संपत्ति हो या कोई भी ऐशो आराम हो जो भी आपके जीवन से जुड़े हुए, उसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। सुंदरता हो, आत्मविश्वास हो, सब कुछ उसमें आ जाता है। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे साथ अर्पण मेहता जुड़ चुके हैं पटना से। अर्पण, आप अपनी बॉडी डिटेल्स बता दीजिए, उसके बाद आप अपना सवाल करें। जी, मुझे मेरे पापा के बारे में पूछनी है। ठीक है, आप अपने पापा का नाम बता दीजिए और उनकी बॉडी डिटेल्स बता दीजिए। और डिटेल तो नहीं है, समथिंग 57 इयर्स के हैं और देखिए बिना का जन्म है। देखिए बिना बर्थ डिटेल्स के जरूर आचार्य जी बता देंगे, लेकिन ये है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, वो सटीक जो है वो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी जितना सटीक होना चाहिए। तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज बोले जिससे कि आपको ये लगे कि देखिए IBN 7 वाले जो हैं वो इस तरह की कोई बात कर रहे हैं। तो हम कुछ ऐसा नहीं कहेंगे। अर्पण, अगर आपके पास बर्थ डिटेल्स है तो आप जरूर बताएं, नहीं तो प्रश्न बना लेंगे। नहीं तो आप मेरे भाई की है क्या, उससे पता चलते तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत चलिए ठीक है, आप अपने भाई की बर्थ डिटेल्स बता दीजिए। पहले भाई का नाम बता दीजिए। एक भाई का नाम है राजा और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 14 फरवरी 1994। बर्थ डेट तो बहुत अच्छी है, 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे के दिन आपके भाई का जन्म हुआ है। जी, 1994 आपने कहा है। हाँ, और टाइम है रात के 10:30 से 11 के बीच। रात के 10:30 से 11 के बीच का टाइम है, कंफर्म उनको नहीं पता। और जन्म समय जो है वो पटना का ही है? नहीं, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, मुंगेर का। जी, अब बताइए आप क्या जानना चाहती हैं अपने भाई के बारे में? जी, भाई के बारे में जिस समय उसका जन्म हुआ था उसी समय मेरे पापा ने नया बिजनेस चालू किया था और सारा बिजनेस डूब गया और पापा कर्ज के नीचे लग गया और आज तक वो कर्ज नहीं उतर पाया है। फाइनेंशियली अगर देखें तो इनको काफी ज्यादा लॉस हुआ है। जिस तरह से बता रही हैं कि इनके भाई का जब जन्म हुआ, एक बिजनेस
जिस तरह से बता रही हैं अपने पिता का काफी ज्यादा लॉस हुआ, तब से अभी तक उबर नहीं पा रहे, क्या कोई ऐसा उपाय हो सकता है, कोई चीज ऐसी हो सकती है? मैं आपको उपाय बताता हूँ। इनका जो लग्न है, ये लग्न है कन्या लग्न है, और चंद्रमा जो है रेवती में है, और जब चंद्रमा रेवती में होता है तो ऐसा भी हम बोलते हैं कि ये गंडमूल का योग बनता है। तो यह भी एक समस्या रही, जिस कारण से बचपन से उसमें दिक्कतें आई। लेकिन इनकी जो केतु की दशा है बड़ी जल्दी समाप्त होने वाली है, और ये अगले वर्ष समाप्त होगी। फिर इनको शुक्र की 20 वर्ष की दशा प्रारंभ होगी, और उस दशा में सारी स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी। चलिए, तो जो केतु यहाँ पर आप बता रहे हैं उसका प्रभाव जो है वो जल्द ही खत्म होने जा रहा है, तो ये एक अच्छी बात अर्पण आपके भाई राजा के लिए है। और शुक्र की, जिस पर हम आज चर्चा भी कर रहे हैं, उसका जब प्रभाव शुरू हो जाएगा तो तब तो सब कुछ इनको तो शुक्र की दशा ही आ रही है। वही हम बात कर रहे हैं कि शुक्र की दशा आ रही है, तब तो आप कहेंगे कि शुक्र है कि यहाँ शुक्र का प्रभाव जो है वो आप पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आगे हम कुछ और कॉलर्स भी लेंगे, काफी सारे कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं, ईमेल्स भी हमारे पास हैं, उस पर भी हम करेंगे चर्चा। लेकिन पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि किसका मित्र है और किसका दुश्मन है ये शुक्र, क्योंकि जिस तरह से अभी भी हम यहाँ पर बात कर रहे थे, शुक्र की दशा की बात कर रहे थे, लेकिन जरूरी है थोड़ा सा इसको विस्तार से समझना। तो आचार्य जी, आप हमको ये बताइए कि किसका ये मित्र है और क्या दुश्मन भी हो सकता है शुक्र, क्योंकि इतनी अच्छी चीजें तो हम शुक्र के बारे में देख रहे हैं। अगर शुक्र आकाश में, एक तो शुक्र की स्थिति बताएं, आकाश में शुक्र जो है सूर्य के बहुत नजदीक रहता है, और उससे 48 डिग्री से ज्यादा दूर नहीं जाता। और जब सूर्य और शुक्र साथ होते हैं तो इनमें दोस्ताना व्यवहार नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कुंडली में अच्छे होते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन अक्सर नहीं देते। दोस्ताना व्यवहार इसलिए नहीं है कि जब भी सूर्य के साथ शुक्र होता है तो शुक्र अस्त हो जाता है। जैसे ही शुक्र अस्त हुआ तो दिक्कत आ जाती है। जैसे अभी हम बात करते हैं, जब भी इस दुनिया में विवाह होते हैं तो वहां पर हम बोलते हैं कि तारा आजकल डूबा हुआ है, तारा चमक रहा है। जो तारे का हमारा संबंध है, वो तारे का संबंध हमारा खासतौर से शुक्र और बृहस्पति से है। और शुक्र वैसे भी मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार है, सुबह शाम दोनों तरफ दिखता है। तो अगर शुक्र आकाश में नहीं है तो जीवन में उत्सव नहीं होता, विवाह नहीं होते, और तरह की बात नहीं होती। और अगर कुंडली में खराब हो तब भी दिक्कत आती है। बिल्कुल। अगर ऐसा हो तो इसके लिए हम एक उपाय भी है, उपाय बता सकते हैं। अगर कुंडली में ऐसा, अगर जहाँ पर ये होता है तो वहाँ आदमी का जो संबंध होता है, उसका संबंध होता है सृजन से होता है और लेखन साहित्य से होता है। और मंगल और शुक्र जब साथ होते हैं, इनमें एक आपस में एक दोस्ताना व्यवहार है। ऐसा भी हम बोलते हैं कि मैन फ्रॉम मार्स एंड वुमेन फ्रॉम वीनस। तो जितनी भी प्रकृति की संरचना है उसका संबंध उससे होता है। और शुक्र और बुध जब साथ होते हैं तो उनमें एक घनिष्ठ मित्रता होती है, और यहाँ पर कई प्रकार के राजयोग बनते हैं, और इससे फिर व्यक्ति बहुत ही जीवन में आगे तरक्की करता है, जीवन में सुख समृद्धि पाता है, और वैभव में कभी जीवन में कमी नहीं आती। शुक्र को दैत्यों का गुरु मानते हैं और बृहस्पति को देवों का, लेकिन जब ये दोनों साथ होते हैं तो अक्सर अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये इसलिए देते हैं, कारण जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्र अपने आप में बलवान है, क्योंकि दैत्यों का गुरु है, और बृहस्पति देवों के हैं, तो एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो कुंडली में एक अलग तरह की स्थिति क्रिएट, सम्मान करना जरूरी भी है, क्योंकि एक तरफ देव है तो दूसरी तरफ दैत्य है। हालांकि दोनों की पटरी मेल नहीं खाती, लेकिन जब साथ होते हैं तो आपने मेरा सम्मान किया, मैंने आपका सम्मान किया, चाहे हमारे विचार ना मिलते हो। तो सम्मान करेंगे तो सम्मान पाएंगे आप, कुछ इसी तरह से यहाँ पर नजर आता है। ये भी बिल्कुल। और जब शनि और शुक्र साथ होते हैं तो यह एक बहुत ही इनकी नेचर आपस में मिलती है, तो यहाँ पर उच्च कोटि के राजयोग बनते हैं, और फिर व्यक्ति जीवन में कभी दुख नहीं पाता है। चलिए, बिल्कुल हम आएंगे इस पर, हम और आगे बात करेंगे। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर, पवन मध्य प्रदेश, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन जी, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बता दीजिए, और उसके बाद जो भी आप सवाल करना चाहते हैं अपना सवाल करें। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9/9/86, और आमला मध्य प्रदेश का जन्म स्थान है। और क्या बोलते, मैं सर आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही थी, एक बार आप फिर से अपना जन्म जो समय है और जन्म स्थान दोबारा से बता देंगे। 9/9/86 जी, तो सुबह 11:50, सुबह के 11:50 जी, आमला मध्य प्रदेश जी। क्या जानना चाहते हैं सर आप? जी, आपका भविष्य कैसा रहेगा, और मैं आगे कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं दरअसल पवन जी।
पवन, आपकी जो कुंडली हमारे पास है ये है स्कॉर्पियो वृश्चिक लगन की कुंडली है और इस समय आपको बुध की महादशा है। बुध आपका दशम भाव में बैठा है। बुध की महादशा अभी अभी प्रारंभ हुई है। तो बुध चूंकि यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है सूर्य के साथ में, बुध दशम भाव में और बृहस्पति पति से दृष्ट भी है। तो यह दशा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं बढ़ेंगी और मेरे को लगता है अगले महीने क्या नाम है, जुलाई से स्थितियां आपके काफी पक्ष में आना प्रारंभ हो जाए। चलिए, तो पवन जी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आगे जो है जिस तरह से हमको यहाँ पर बता रहे हैं आचार्य जी, वो काफी अच्छा समय आपके लिए आने वाला है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, चिंतन करिए कि अब आगे आप क्या कुछ करेंगे, वो प्लान जो है वो आप कर लीजिए जरूर। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन महापंडित का ये सफर जारी है। शुक्र पर आज हम बात कर रहे हैं, जो आपको सुंदरता देता है, आत्मविश्वास आपका बढ़ाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, तमाम वो सुख समृद्धि आप तक पहुंचाता है जिसके लिए शायद हर कोई सोचता है कि हाँ, ये मुझे चाहिए। एक ब्रेक के लिए हमको रुकना होगा। कई सारे ईमेल्स हैं, कॉल्स भी हैं। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महापंडित, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं शुक्र की। हमने शुक्र किसका मित्र है, किसका दुश्मन है, ये तो जान लिया। आगे हम जानेंगे कि राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्या उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन पहले एक ईमेल हम ले लेते हैं। गुरजीत सिंह का हमारे पास ईमेल आचार्य जी आया है और जो तारीख इन्होंने बताई है वो है 2 दिसंबर 1972 और जो जन्म समय है वो है रात का 10:05। जगह जो है इनकी भिलाई, छत्तीसगढ़। सवाल इनका यह है कि जो इनकी नौकरी है वो जून 2012 में चली गई थी और तब से अब तक इनको कोई नौकरी नहीं मिल पाई है, जिस वजह से इनको काफी दिक्कत हो रही है। तो इस दौरान कोर्ट केस में भी ये फंसे हुए हैं, जिसमें काफी पैसे भी जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि बताइए कि कब इनके दिन सुधरेंगे, अच्छे दिन कब आएंगे इनके। आपका जो लग्न है ये लग्न है कर्क लग्न है और शनि की महादशा है। शनि 11th हाउस में है और सूर्य से दृष्ट है। इस कारण से आपको दिक्कत है और ये दशा आपकी जो है अभी समाप्त होने में 2 वर्ष है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई व्यापार करें, बिजनेस करें तो आपको ज्यादा तरक्की होगी और आप इस पर विचार कर सकते हैं बजाय नौकरी ढूंढने। चलिए, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपके दिन सुधरेंगे, अच्छे दिन आएंगे। अब हम बात करते हैं कि राशियों पर इस शुक्र का क्या कुछ प्रभाव पड़ता है और क्या वो उपाय आप कर सकते हैं। आचार्य जी, पहले हम मेष राशि की यहाँ पर बात करते हैं। मेष और वृषभ राशि के जो सितारे हैं उनको आप क्या कहेंगे कि क्या करें वो? अगर मेष राशि में शुक्र हो तो जातक को व्यापार में धन और यश दोनों मिलते हैं और वह जटिल से जटिल समस्याओं के समाधान आसानी से खोज लेता है और विभिन्न स्थानों की यात्रा करता है। विदेश में आवास होता है और अपोजिट सेक्स के साथ उसके संबंध भी अच्छे होते हैं, खुशमिजाज रहता है और सुख सुविधाओं में रहने वाला होता है। अगर शुक्र खराब हो तो दही और दूध का अगर दान करें तो उससे शुक्र और भी बेहतर हो जाता है। चलिए, तो आपको अपने शुक्र को अगर बढ़िया करना है तो दही और घी से आप दान भी शुक्र का कर सकते हैं। और बढ़िया करने के लिए वृषभ राशि के जातकों को क्या कहेंगे? वृष राशि में शुक्र हो तो जातक को भूमि संपदा प्राप्त होती है और बहुत अच्छे अद्भुत आवास में रहता है और सभी प्रकार के सुख और उत्तम वाहन प्राप्त होते हैं और वह बेसिकली धार्मिक होता है, दयालु होता है, उदार होता है और दूसरों की सहायता करने वाला होता है और उसे संतान का भी बहुत सुख प्राप्त होता है। उपाय की दृष्टि से गाय शुक्र का प्रतीक है और गाय की नियमित सेवा से शुक्र और भी सर्वोत्तम हो जाता है। चलिए, तो वृषभ राशि को क्या करना है ये समझ गए हैं वृषभ राशि के जातक। मिथुन राशि के जो जातक हैं उन पर किस तरह का असर पड़ता है? मिथुन राशि के व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, बहुत से मित्रों वाला होता है और जीवंत जीवन शैली वाला होता है। यदि शुक्र मिथुन में हो तो वह आदमी बहुत अच्छा लेखक, विभिन्न कलाओं का ज्ञाता और जीवन में बहुत प्रसिद्धि पाता है। वह ज्ञानवान होता है और अपने ज्ञान से लोगों को बहुत आसानी से प्रभावित करता है। और अगर उपाय की दृष्टि से ऐसे व्यक्ति के हाथ पैरों में जलन हो तो इसका मतलब है शुक्र कहीं दिक्कत भी दे रहा है। तो उसके लिए अगर हफ्ते में एक बार दही की मालिश करके नहाएं, स्नान करें तो उससे नेगेटिव शुक्र पॉजिटिव हो जाता है। बिल्कुल, तो मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि के जातकों को क्या करना है शुक्र को और अच्छा करने के लिए? चाहती तो मैं ये भी थी कि कर्क राशि के जातकों को वेट ना कराऊं, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी तो वेट कर रही हूँ कि कर्क राशि के जातकों को आखिर क्या कुछ करना अपने शुक्र को और उच्च करने के लिए। एक ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महापंडित, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं शुक्र की, उसके प्रभाव की।
क्या कुछ असर डालता है वो अलग अलग राशियों पर और किस तरह से आप इसका फायदा ले सकते हैं। हमने इससे पहले बात की थी मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों की। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के लिए क्या आचार विधि आप बताएंगे, इन्हें क्या करना चाहिए अपने शुक्र को और अच्छा करने के लिए। देखिए, कर्क राशि में शुक्र हो तो व्यक्ति को विविध क्षेत्रों में निपुणता प्राप्त होती है। वह कोई भी कार्य कुशलता पूर्वक बहुत आसानी से कर सकता है, चाहे कोई भी कार्य हो, और किसी भी कार्य को उसकी समझ बहुत स्पष्ट होती है। और बेसिकली ऐसे लोग बहुत परिश्रमी होते हैं और अपने निर्णय पर दृढ़ रहते हैं और आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं। उपाय की दृष्टि से पत्नी जो है शुक्र का प्रतीक है, इसलिए अपनी पत्नी को प्रेम तो सभी करते हैं, अगर सम्मान दें तो उससे भी शुक्र बहुत प्रसन्न होता है। चलिए, तो कर्क राशि के जातकों को क्या करना चाहिए ये भी कर्क राशि के जातकों ने जान लिया। सिंह राशि के जो जातक हैं वो क्या करें। सिंह राशि में जब शुक्र होता है तो जातक जो है बहुत साहसी होता है और समय समय पर चुनौतीपूर्ण कार्य करने वाला होता है और विपरीत लिंग से आसानी से संबंध स्थापित कर सकता है और धन भी प्राप्त कर सकता है, किंतु संतान से उसे विशेष सुख प्राप्त नहीं होता। कभी कभी वाहन का कष्ट भी होता है। और यहाँ पर जो है उपाय की दृष्टि से अगर गाय को कभी कभी कच्चे आलू खिलाएं, आलू जो है शुक्र का प्रतीक है, और हरा चारा खिलाएं, वो बुद्ध का प्रतीक है, तो दोनों ही स्थिति से लाभ होता है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है जिस तरह से आपने आलू और हरे चारे को यहाँ पर शुक्र और बुद्ध का प्रतीक बताया। मतलब अमूमन जानते नहीं है लोग ये चीजें। नहीं, वो आलू का संबंध शुक्र से है बिल्कुल, और हरे चारे का संबंध बुद्ध से। जी, चलिए। कन्या राशि में जब शुक्र होता है तो जातक के जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र नीच का भी हो जाता है। और लेकिन धन तो बहुत कमाता है, लेकिन वो उसका जो व्यय है इतना ज्यादा होता है कि उसका सारी कमाई व्यर्थ हो जाती है और जीवन में कई तरह की समस्याएं आती हैं, जीवन साथी की चिंता बनी रहती है और शारीरिक कष्ट भी रहते हैं और कई बार रहता है ये बीमारी मुझे ना हो जाए। लेकिन उपाय की दृष्टि से बड़ा सिंपल सा उपाय है, अगर सेंट लगाएं, इत्र लगाएं या अपना को सुगंधित रखें, उससे भी शुक्र जो है प्रसन्न होता है। चलिए, तो ये तो बात हुई कन्या राशि के जातकों की। आगे हम इससे पहले बढ़े, हमारे पास एक कॉलर जुड़ चुके हैं, धीरज मेरठ से। इन्होंने हमें कॉल किया है, मेरठ से जुड़े हैं। धीरज, आप अपनी बॉडी डिटेल्स बता दीजिए, उसके बाद आप अपना सवाल करें। 21/2/76 21/2/1976 बर्थ प्लेस मेरठ और सुबह के 4:45 4:45। जी सर, क्या जानना चाहते हैं आप। भूमि, मकान और वाहन कुछ भी नहीं हो पा रहा है और बुध और शुक्र मेरे एक साथ हैं, यही चीज आज विषय पे इसलिए पंडित से पूछ रहा हूँ। जरा समय दोबारा बता देंगे भाई साहब। 4:45 AM। जी, तो ये जानना चाहते हैं बुध और शुक्र की, जिस तरह से यहाँ पर ये बात। इनके बुध और शुक्र एकदम साथ हैं और इनका जो लग्न है ये धन लग्न है और सेकंड हाउस में बुध और शुक्र है और वर्तमान में जो दशा है वो बुध की दशा है, बुध की दशा में शुक्र की अंतर्दशा है, तो यह स्थिति है। तो यह दशा आपके लिए अच्छी जाएगी, लेकिन इस दशा में जो अच्छापन आपको देखने को मिलेगा वो अगस्त के बाद मिलेगा, इसी अगस्त के बाद, और सितंबर और अक्टूबर के बाद और भी अच्छा हो जाएगा। मतलब ये बुध और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है ये आप बता रहे हैं कि फेवरेबल है इनके लिए। हाँ, अच्छा इनके लिए अच्छा है और ये बाकी जो चीजें और अच्छी हो जाएंगी। मैं ये तो देख ही रहा हूँ, बुध शुक्र, इसकी ये दशा भी दिख रहा हूँ, लेकिन जब मैं कुंडली दिख रहा हूँ तो 10-15 बातें और मुझे दिख रही हैं, उन सबको मिला के जो जोड़ निकाला है, इसलिए मैंने बोला है कि अगस्त से और उसके बाद अक्टूबर नवंबर से चीजें बहुत ही बेहतर हो जाएंगी। चलिए, तो धीरज जी, आने वाला टाइम बहुत अच्छा आपके लिए है और शुक्र और बुध का जो कॉम्बिनेशन खुद आप भी क्योंकि यहाँ पर जानते हैं और आपने जो पूछा तो वो काफी अच्छा है, फेवरेबल है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम राशियों का रुख करते हैं। बात हम कर रहे हैं कि किस तरह से राशियों पर प्रभाव पड़ता है और वो जो राशि के जातक हैं वो क्या कुछ जो उपाय है वो कर सकते हैं इसको और अच्छा करने के लिए। तुला राशि की हम बात करते हैं। तुला राशि के जातकों की अगर बात करें तो शुक्र का इन पर किस तरह का प्रभाव है। तुला राशि का शुक्र स्वामी भी है और यहाँ के जातक, यहाँ पर जो शुक्र होता है तो यहाँ पर संपत्ति बहुत होती है, आय बहुत होती है और व्यवसाय में आदमी बहुत अच्छा करता है, कमाने में उसकी योग्यता बहुत होती है और किसी भी क्षेत्र में वो उच्चतम स्तर पर पहुँच सकता है और उसे सुख सुविधाएं पूरी मिलती हैं और गुणवान होता है और उसे विरोधी स्थितियों में भी अपने को विजय प्राप्त करने का एक मादा होता है, दम होती है। और इसका जो उपाय है, इसके उपाय की दृष्टि से क्रीम रंग के रेशमी वस्त्रों का दान अगर करें तो उससे भी शुक्र बहुत बेहतर हो जाता है। चलिए, तो तुला राशि थोड़ा से तोल मोल के यहाँ पर जो चीजें हैं उनको करें तो अच्छा होगा। वृश्चिक राशि की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। आपकी राशि कौन सी है, ध्यान से सुन लीजिए कि किस तरह से आप अपने शुक्र को और अच्छा कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, जब वृश्चिक राशि में शुक्र होता है तो जातक को जन्म से ही दूसरे स्थान पर वास करना पड़ता है। यह आदमी, इस तरह के लोग वाद विवाद में बहुत निपुण होते हैं और
अपने अधिकारों के जानने वाले होते हैं, अधिकतर सही गलत का कई बार अंतर नहीं कर पाते हैं और इस कारण से इन्हें कभी दिक्कत होती है। लेकिन बहुत साहसी होते हैं, निपुण होते हैं और ख़ास बात यह है कर्ज से मुक्त रहते हैं। कभी कभी उपाय की दृष्टि से काली गाय को अगर गुड़ या हरा चारा खिलाएं तो उससे भी लाभ होता है। जी, तो कई स्थितियों में जो गड़बड़ी हो जाती है, दोस्ती जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन की भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और राशियों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है उस पर भी ध्यान से इसको सुनिए आप कि क्या आप कर सकते हैं, कैसे और अच्छा हो सकता है। धनु राशि के लिए क्या कहेंगे? धनु राशि में शुक्र होता है तो जातक को शासन से या गवर्नमेंट से सम्मान प्राप्त होता है, लेकिन यहीं पर साथ में ही कुछ बाधाएं भी आती हैं। भाग्य के विषय में ऐसे व्यक्ति चिंतित रहते हैं, लेकिन जिंदगी के 42nd ईयर के बाद लाभ के या भाग्य के द्वार खुल जाते हैं और फिर उसके बाद ये बहुत अच्छी तरक्की करते हैं और लाभ कमाते हैं। लेकिन कई बार अपने लाभ को इसलिए नहीं कमा पाते कि इनका भेद खुल जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए आप उपाय करें। ऐसा बोलते हैं कि जहाँ बछड़ा जाता है वहाँ गाय चली जाती है। अगर शुक्र कुंडली में कमजोर हो तो केतु का उपाय करें, और केतु होते हैं आपके भतीजे, भांजे, दोहते, इनकी सेवा यानी इनको कभी कभी उपहार देते रहें, इससे भी आपका शुक्र बढ़िया हो जाता है। बढ़िया, क्योंकि होगा ही ना, क्योंकि वो भी खुश रहेंगे तो शुक्र तो ऑटोमेटिकली बढ़िया आपका हो गया। मकर राशि के लिए क्या कहेंगे? मकर राशि में शुक्र हो तो जीवन साथी को कुछ रोग होने का भय रहता है और लेकिन संतान के प्रति भी ऐसे व्यक्ति चिंतित रहते हैं, लेकिन समय समय पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। पारिवारिक चिंताएं बनी रहती हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति विरोधियों पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेते हैं और अधिकारी जैसा पद प्राप्त करते हैं और विभिन्न देशों की यात्रा भी करते हैं, लेकिन कभी कभी वाहन से कष्ट हो जाता है। यहाँ पर उपाय की दृष्टि से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन अगर रखते हैं तो फिर शुक्र नाराज हो जाता है, उसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन शुक्र इसी चीज में काफी ज्यादा प्रभावित भी करता है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की अगर बात करें तो उसमें भी शुक्र का बहुत बड़ा काम होता है। खैर, कुंभ राशि की हम यहाँ पर बात करते हैं तो ज्यादा नाराज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर शुक्र को अच्छा ही अच्छा कीजिए। कुंभ राशि के लिए क्या कहेंगे? कुंभ राशि में शुक्र हो तो व्यक्ति को विभिन्न कलाओं में निपुणता प्राप्त होती है, वो काफी वाक्पटु होता है और उसे संतान से भी हर प्रकार का सुख मिलता है और जीवन में बहुत आय मतलब इनकम होती है और शिक्षा में भी काफी रुचि रहती है, व्यवसाय अच्छा रहता है और ऐसे व्यक्ति के मित्र भी बहुत होते हैं और स्थान जीवन में बहुत उच्च कोटि का स्थान मिलता है। और उपाय की दृष्टि से शुक्र की जो इष्ट देवी है लक्ष्मी है और देवी लक्ष्मी का नियमित अगर हम पूजन करते हैं तो उससे शुक्र हमारा प्रबल हो जाता है। चलिए, तो एक अंतिम राशि और रह गई है, उसके बारे में भी हम जल्दी से जान लेते हैं, फिर कुछ और भी हम यहाँ पर बात करेंगे शुक्र की। मीन राशि में शुक्र होता है तो जातक को शासन से लाभ होता है। यहाँ वैसे भी शुक्र उच्च का हो जाता है और सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है। वह अपने कार्य से सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करता है। किसी भी संस्थान का प्रमुख, प्रधान या नेता, ये मंत्री, ये सब हो सकता है और जीवन में उच्च कोटि के वाहन, सुख सुविधाएं सब कुछ प्राप्त होता है और साथ में नौकर चाकरों की भी कमी नहीं रहती। और उपाय की दृष्टि से अगर स्त्री का स्वास्थ्य ठीक न रहता हो तो उसके वजन के बराबर सफेद ज्वार जो होती है अगर मंदिर में एक बार दान कर दे उससे भी शुक्र शुभ हो जाता है। चलिए, तो ये जो 12 राशि जो थी कुंडली पर क्या कुछ प्रभाव ये डालते हैं, क्या भाव वह हैं, इस पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन कैसे आप इसको अच्छा कर सकते हैं ये भी हम यहाँ पर बात कर रहे थे। दोनों ही चीजें शुक्र के साथ हैं। जो चीजें आपको वो दिलाता है उन्हीं कुछ ऐसी चीजें कि अगर जरा सा आपने इधर उधर किया तो उससे वो रूठ भी जाता है। ठीक बात। चलिए, शुक्र से हम जीवन में और क्या लाभ ले सकते हैं ये हमको आचार्य जी बताएं। जैसे मान लीजिए शुक्र शनि की युति हो कुंडली में तो अगर काली गाय की सेवा करें उससे शुक्र बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है। अगर शुक्र राहु की युति हो और 6ठे या 8वें या 12वें स्थान में हो तो शुक्र को शुभ करने के लिए नारियल का दान करते रहना चाहिए। अगर मंगल शुक्र की युति हो और शुक्र खराब हो तो कभी कभी अनार का दान करना चाहिए। अनार के बीज जो हैं वो होते हैं शुक्र और जो अनार पूरा लाल होता है वो मंगल होता है, तो उससे भी शुक्र आपका अच्छा हो जाता है। और शुक्र बृहस्पति की युति हो और अगर शुक्र इसमें खराब फल दे रहा हो तो अगर ऐसा व्यक्ति माथे पर रोज चंदन का तिलक लगाए तो उससे भी शुक्र आपका अच्छा हो जाता है। और अगर शुक्र और केतु की युति हो और शुक्र खराब हो गया हो तो घर की दहलीज पर
अगर गौमूत्र को छिड़कते हैं कभी कभी तो उससे भी शुक्र आपका बहुत अच्छा हो जाता है। बिल्कुल, ये जो हमको आचार्य जी यहाँ पर बता रहे थे, जो हम यहाँ पर कह रहे थे कि कुछ और क्या कुछ लाभ आप ले सकते हैं, प्रभाव आप ले सकते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, एक कॉलर अभी लास्ट में जुड़े भी थे जिन्होंने बुध और शुक्र के कॉम्बिनेशन की बात की थी। तो अगर आपका बृहस्पति के साथ कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ पर ये भी चीज है ना कि ये इसका शत्रु है, तो ये इनकी दोनों के आपस में पटरी नहीं बैठती है, ये कुछ ज्यादा ही अच्छे दोस्त हैं तो उनकी ज्यादा अच्छी पड़ती है, तो ये कॉम्बिनेशन पर हम यहाँ पर बात कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से आचार्य जी हमको बता रहे हैं, कुछ दर्शकों ने अपनी परेशानियां जो है हमें ईमेल के जरिए भी बताई है, तो हम कुछ ईमेल भी यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। कैसे दर्शक हैं हमारे मध्य प्रदेश से जिन्होंने हमको मेल किया है, दतिया से हैं, और ये अपनी परेशानी के बारे में जो बता रहे हैं वो ये कि आखिर क्या जो इनका आगे फ्यूचर है। नाम हालांकि इनका विशाल गोस्वामी है, 21 सितंबर 1985 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, सुबह 4:30 बजे इनका जन्म समय जो है, और ये यही जानना चाहते हैं कि कुछ भी शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले वो खत्म हो जाता है। कभी कभी अपने आप को दिशाहीन महसूस करते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं आपकी फेड अप हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, और कुछ नहीं समझ आ रहा कि आखिर अब आगे क्या करें ये आगे। आपकी जो कुंडली मेरे पास में है, ये कुंडली है सिंह लगनी कुंडली है, और यहाँ पर आपको अभी शुक्र की महादशा है जो समाप्त हो रही है, और ये समाप्त हो जाएगी 21/7/2015 को। और शुक्र यहाँ पर लग्न में बैठा हुआ है। यहाँ सिंह लगन के लिए शुक्र बहुत कंफर्टेबल नहीं होता, और इसलिए शुक्र की दशा में आपको दिक्कतें हैं। लेकिन 21 जुलाई के बाद आपको सूर्य की दशा आएगी, और सूर्य आपका बैठा हुआ है 2nd हाउस में और उच्च के बुध के साथ। तो यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा राजयोग बना के बैठा हुआ है। तो जैसे ही सूर्य की दशा आएगी, ये 6 वर्ष की दशा होगी, इस दशा में सब कुछ बदल जाएगा और इतना बेहतर हो जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या से क्या हो गया। तो विशाल, आपके लिए आगे काफी विशाल का जो जीवन है वो आगे वेट आपका कर रहा है, तो ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ अच्छी चीजें हैं लेकिन थोड़ा सा धैर्य आपको यहाँ पर रखना होगा, और कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, जरूर कुछ अच्छा होगा। आगे हम बात करेंगे, आचार्य जी हमको बताएंगे कि शुक्र को ठीक करने के लिए क्या वास्तु उपाय के जरिए भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। महापंडित का अचूक उपाय भी हम आचार्य जी से जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं महापंडित, जिसमें हम बात कर रहे हैं शुक्र की। तो शुक्र को ठीक करने के लिए वास्तु उपाय की हम बात कर रहे थे कि क्या वास्तु के जरिए भी आप इस शुक्र को अच्छा कर सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? वास्तु के बड़े सिंपल से उपाय होते हैं। अगर आप अपने घर की साज सज्जा ठीक रखते हैं, वेशभूषा का ध्यान रखते हैं, उससे भी शुक्र ठीक हो जाता है। घर की सफाई रखते हैं, शुक्र ठीक हो जाता है। गंदा रखते हैं, शुक्र खराब हो जाता है। और घर का जो पूर्व उत्तर का कोण होते हैं या कोना होता है, उस पर अधिक भार नहीं होना चाहिए। घर में ताजे फूल रखें, तुलसी का पौधा लगाएं। अगर आंगन हो तो वहाँ केले का पेड़ भी लगा सकते हैं। घर में खुशबू बनी रहनी चाहिए। इसके लिए आप तेल के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में कपूर जलाने से पूरे दिन आपका घर महकता रहेगा, और इससे कितना भी खराब शुक्र हो, वो अशुभ हो तो शुभ हो जाता है। चलिए, और कमाल की बात तो ये है कि ये सभी पे एप्लीकेबल है। ये नहीं है कि इस राशि का जातक है, इसकी ये डेट ऑफ बर्थ है, इसकी ये कुंडली है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे अच्छी बात तो यही शुक्र की है। यही मैं आचार्य जी से ब्रेक पे बात कर रही थी कि शुक्र की बात करते हुए हर जगह आप देखते हैं कि पॉजिटिविटी आ जाती है। तो जो घर गंदा भी रखते हैं, अब आपने बता दिया, तो अब साफ रखने लगेंगे अपने घर को शुक्र को अच्छा करने के लिए। चलिए, और अब हम अंत में जान लेते हैं महापंडित का अचूक उपाय क्या बताएंगे आचार्य जी? इसके कुछ उपाय बताता हूँ। एक मंत्र है, शुक्र का मंत्र है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः। एक और मंत्र है, हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानम परम गुरुवम सर्व शास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। इस मंत्र का अगर आप 16,000 बार जाप करें तो कितना भी खराब शुक्र हो वो ठीक हो जाता है। एक और सिंपल सा मंत्र है, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। इसका अगर एक माला कर लें तो इससे भी आपका खराब शुक्र बहुत ही उम्दा, बेहतर, अच्छा हो जाता है। चलिए, तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। कुछ रंग भी हैं जिनके हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि किस तरह से आप उनको अच्छा कर सकते हैं। अपने इस पूरी चर्चा के दौरान हमने बात की, तो अच्छा करिए, सब कुछ अच्छा होगा। हर जगह पॉजिटिविटी, आपके आसपास भी वो पॉजिटिव एनर्जी जब जाएगी तो सब अच्छा होगा। शुक्रिया हम करना चाहेंगे आचार्य जी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और आज स्टूडियो में भी काफी पॉजिटिविटी आ गई है। तो शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक फिट एंड फाइन रहिए। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।